क्लियरली मेंशन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन है वो है यहाँ पर ट्रू हाई फिडेलिटी स्टीरियो, मतलब आपको स्टीरियो सराउंड साउंड मिलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर बैटरी बहुत ही ज्यादा चलेगी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। 4 आवर्स की बैटरी चलेगी 70% वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ पर कलर मेरे पास जो है वो है कलर ब्लैक वेरिएंट और 1 ईयर की वारंटी अवेलेबल है। उसके बाद एडिशनली कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है। एक क्लीन डिजाइन है बॉक्स के ऊपर। चलिए फटाफट से यहाँ पर इस सिक्योरिटी रैपिंग को निकालते हैं और माइक्रो यूएसबी केबल और 2 सेट ईयर प्लग्स के हमें मिल जाते हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में। एडिशनली इसके अंदर यहाँ पर यूजर मैनुअल है जिसके ऊपर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और इनके दूसरे पैकेज है केबल है। लेकिन ये लैच मुझे पर्सनली अच्छा लगा क्योंकि अभी तक जितने भी छोटे छोटे ईयरफोन से कैप्सूल देखे थे उसमें ये अवेलेबल नहीं था। और कभी कभी ये काम आता है, आपके बैग को आप बांध सकते हो, अपने हाथ में आप लटका सकते हो और काफी लाइट वेट है ये। पीछे चार्जिंग पोर्ट है और ऊपर मी भी लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये 2 ईयरफोन्स। अगेन यहाँ पर लाइट, ये ईयर प्लग्स तो छोटे हैं और आई शुड प्रॉब्ली वेयर देम, तब पता चलेगा कि कैसे हैं ये ईयरफोन्स। लेट मी जस्ट गो हियर, कनेक्टेड। Let me go to my favorite music application which is Gaana। One touch play है, one touch pause है जो आप यहाँ पर देख सकते हो क्विक डेमो में। अगर आप चार्जिंग केस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12 घंटे तक का कंटिन्यूस बैकअप मिलेगा म्यूजिक में। जो अच्छी बात है, जो चार्जिंग केस है दोस्तों उसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जो बहुत ही अच्छी बात है और साथ में उसमें 300 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। लेकिन उसकी खासियत ये है दोस्तों कि उसमें आपको एक छोटा सा डिजिटल LCD डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, एक बहुत ही यूनिक फीचर है दोस्तों जिससे आपको पता चलेगा वाकई में रियल टाइम में कि आपके चार्जिंग केस की बैटरी यहाँ पर कितनी है। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। जो ईयरबड्स है उसमें दोनों में आपको सेपरेटली 40 mAh की बैटरी मिलती है और उसके अलावा दोस्तों 1.5 घंटा इसको पूरा चार्ज होने में लगेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5 है और थोड़े बहुत दूसरे भी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं वो बहुत ही कमाल के। और अब आते हैं हमारे ईयरफोन्स की तरफ और आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। काफी ज्यादा आपको लाइट वेट मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है दोस्तों। कुछ इस तरीके का लेफ्ट और राइट के आपको निशान भी दिए गए और थोड़ा सा कर्व्ड है ताकि ऑब्वियसली जब आप अपने कानों में लगाते हैं तो इसका जो होल्ड है, जो ग्रिप है वो आपको काफी बढ़िया मिलता है। मतलब मैंने जब इसको यूज किया कानों में लगा के अपने सर को मैंने बहुत शेक किया था तो ये बिल्कुल भी निकल नहीं रहा था। तो इसका जो फिट है वो काफी बढ़िया है। मैग्नेटिक पिन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और ये पीछे दोस्तों यहाँ पर आपको टच सेंसिटिव एरिया मिलता है। यहाँ पर कुछ सेंसर्स है तो सिंगल टच पर आप म्यूजिक प्ले और पॉज कर सकते हैं। जब कॉल आता है तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लेफ्ट में अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो गाना पीछे हो जाएगा, राइट में सिंगल टैप करेंगे तो आगे हो जाएगा। प्रेस एंड होल्ड करेंगे दोस्तों तो गूगल सीरी और वगैरह को जो वो टॉगल करेगा। तो ये एक फीचर आपको अच्छा मिलता है। तो हम जैसे देख सकते हैं ईयरबड्स का केस तो काफ़ी मैं कह सकता हूँ चीप प्लास्टिक में है। आगे हमें मिल जाएगा ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट और पीछे हमें ये मिल जाएगा जहाँ पे हम अपने बैंड को लगा के टांग सकते हैं। और आगे कुछ नहीं, मैं से ईयरबड्स को इसके अंदर लगा के देखता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने लगा दिए हैं, ये देखिए 76% चार्जिंग है इसके अंदर, इससे पता चल रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे इसके अंदर यही लगी कि आप इसमें जो है परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी परसेंट है। ठीक है, फिर मैं सोच रहा था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, कुछ दिन आपको रिव्यू दूंगा कुछ दिनों बाद, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल बदल चुका है। मैं इसे और टेस्ट नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा बुरे मुझे लगे ये। इसका मैं आपको पूरा रिव्यू इसी वीडियो में दे दूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डिज़ाइन और बिल्ड की। डिज़ाइन और बिल्ड तो साफ सी बात इसका चीप है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरी बात ये, आपको इन दोनों में पता ही नहीं चलेगा कौन सा राइट है कौन सा लेफ़्ट है। इसमें कहीं नहीं गिवन है कि राइट कौन सा है लेफ़्ट कौन सा है। सबसे पहला कौन आपको ये बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात कर लूँ दोस्तों इसकी बैटरी की। तो ये मैंने जब लगाए थे, जब आपने देखे तो 76% है। मैंने इसे 10-15 मिनट चार्ज किया है बस खाली और 47% है। मतलब कितनी ज़्यादा कम हो गई, 25% से ज़्यादा इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा कॉन लगा इसके अंदर। मुझे लगता नहीं कि इसका केस इतना ज़्यादा चार्जिंग देगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी लेटेंसी की। तो मैं जब वीडियो देख रहा था तो मुझे कम से कम 1 सेकंड की लेटेंसी या 2 सेकंड की लेटेंसी मुझे मिली वीडियो के अंदर, जो कि मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे वीडियो देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं बन रही थी वीडियो में देखने में। उसके बाद बात कर लूँ दोस्तों मैं इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इस पर लिखा हुआ है हाई बेस। इसमें हाई बेस नहीं है दोस्तों। इसकी एक तो पहले बात क्या कहते हैं, इसकी जो लाउडनेस है बहुत कम है। दूसरी बात जो इसका बेस है, बेस भी कोई खास अच्छा नहीं है, ठीक ठाक कहूँगा मैं, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जब ज़्यादा बेस आता है दोस्तों तो इसकी आवाज़ जो है फट जाती है।
इसके बेस की आवाज़ फट जाती है, जो कि बहुत बुरी बात है। मैं फुल वॉल्यूम पर, मतलब मैंने इससे सॉन्ग्स भी सुने तो फुल वॉल्यूम पर इसकी आवाज़ फटने लग गई थी। जब बेस आ रहा था तो इसकी जो है साउंड डिस्टॉर्ट हो रही थी और फट रही थी। और बात करें दोस्तों इसकी क्वालिटी की, साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट्स जो है बहुत मिक्स मैच हो रहे थे, आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब चाहे इसके मैं चार्जिंग केस की बात करूं, चाहे इसके ईयरबड की बात करूं, दोनों पे आपको मैट कलर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। सटल लुक है, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता। आप इसको कानों में पहनेंगे तो काफ़ी सटल आपको ये लुक प्रोवाइड कराता है दोस्तों। तो यहाँ पे लुक वाइज तो ऐसा ही है। साथ में चार्जिंग केस कॉम्पैक्ट है, इसलिए आपके हाथों में आ जाता है, पॉकेट में डाल के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो कॉम्पैक्ट भी है ये। तो यहाँ पे बिल्ड में चार्जिंग केस और ईयरबड दोनों में आपको प्लास्टिक यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और प्लास्टिक की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी चीप क्वालिटी की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। स्पेशली इसका जो ईयरबड है वो कुछ ज़्यादा ही चीप यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। तो कंपनी ये कहती है कि भाई काफ़ी लाइट वेट है। अब यार लाइट वेट तो रहेगा ना, आप जब इतनी चीप क्वालिटी का प्लास्टिक आप यूज करोगे तो लाइट वेट तो रहेगा ही। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मुझे कुछ उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सुनिए ध्यान से। हिलता रहता है इसके अंदर में इसका जो ईयरबड है। साथ में इसका जो दोनों ईयरबड है वो मैग्नेटिक है, यानी कि आप इसको चार्जिंग केस में रखते हैं तो मैग्नेटिक ये आपके चार्जिंग केस से अटैच हो जाता है। बट जैसे ही आप जो है चार्जिंग केस को थोड़ा सा स्लाइटली आप झटका देंगे ना, तो आपके दोनों ईयरबड जो है वो नीचे गिर जाता है। यानी कि मैग्नेट जो है उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि भाई मैग्नेट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है दोस्तों। अगर बात करो इस ईयरबड्स के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो जो इसकी डिजाइन है मुझे यहाँ पे काफी सही लगी, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको ऐसा डिजाइन मिलना मुश्किल ही है। और मुश्किल क्या, आपको इस प्राइस पॉइंट में तो ईयरबड्स भी देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ईयरबड्स भी देखने मिलता है, वो भी एक अच्छे डिजाइन के साथ। लेकिन अगर बात करो इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो वो काफी एवरेज सी है, बहुत ज्यादा अच्छी आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसके प्राइस को कंसिडर किया जाए तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो ओके है। साथ में ईयरबड्स में आपको लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन देखने मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पे बटन देखने मिलता है इसे कंट्रोल करने के लिए, जिसे मल्टी फंक्शनल बटन कहा जाता है। और आपको यहाँ पे टच कंट्रोल देखने नहीं मिलता है। और इसी के नीचे आपको यहाँ पे एलईडी लाइट इंडिकेटर देखने मिल जाएगा यहाँ पे, और ईयरबड्स के नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट देखने मिल जाएगा दोनों साइड में। और अगर बात करो इसके केस की, तो केस भी आपको यहाँ पे काफी सिंपल सा देखने मिलता है। ट्रुक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। पावर ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे बटन देखने मिल जाता है, साथ में एलईडी लाइट इंडिकेटर्स देखने मिल जाते हैं। और केस के बैक साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखने मिल जाता है। और अगर मैं इसे यहाँ से ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इस तरीके से आप यहाँ पे इन ईयरबड्स को रख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एंड दैट्स इट। सो गाइस, ये तो था इसका डिजाइनिंग पार्ट। अगर बात करें यहाँ पे इस ईयरबड्स के कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको देखने मिलता है ब्लूटूथ 5.0, और साथ में इस ईयरबड्स में आपको क्विक पेयर का ऑप्शन देखने मिल जाता है। यानी अगर आप इसे बाहर निकालते हैं तो डायरेक्टली ये पेयर हो जाएगा आपके ब्लूटूथ से, और अगर आप इसे इस तरीके से अंदर भी रखते हैं तो ये फटाक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है ईयरबड कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाथ के छापों के निशान है वो काफी ईजिली इसके केस पे आ जाते हैं, तो इसे बार बार आपको साफ करना पड़ता है। और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की कि काफी क्विकली ये पेयर हो जाता है। जैसे आप इसे बाहर निकालेंगे, ये आपके स्मार्टफोन से ईजिली और काफी क्विकली पेयर हो जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में मुझे काफी अच्छी बात लगी। और इनके अलावा अगर बात करूँ इन ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी की, तो जब आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, तो सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे इसके लाउडनेस की, तो ये लाउड है लेकिन बहुत ज्यादा लाउड नहीं है। आपको यहाँ पे अच्छा खासा लाउडनेस देखने मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसा कि मैं बोलूँ, अगर 2000 के ईयरबड्स से कंपेयर करूँ तो उतना लाउड ये देखने नहीं मिलता है। लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये अच्छा खासा लाउड आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, लाउडनेस इसके अंदर। और दूसरी चीज अगर बात करूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो काफी क्लियर है, काफी अच्छे से आपको सारी चीजें सुनाई देती है। और अगर बात करूँ यहाँ पे बेस की, तो बेस काफी बैलेंस है, बहुत ज्यादा हाई बेस देखने नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि ये इन ईयर डिजाइन है, इसकी वजह से जो आपको बेस यहाँ पे वो कानों में फील होता है, और अच्छा खासा आपको यहाँ पे बैलेंस सा बेस देखने मिल जाता है इसके अंदर। इनके अलावा अगर बात करूँ इसके कंफर्ट की, तो कानों में काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं, क्योंकि ये इन ईयर डिजाइन के साथ में आते हैं, तो काफी अच्छे से कानों में फिट हो जाते हैं, और साथ में कानों में काफी कंफर्टेबल भी लगते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसके साउंड क्वालिटी की, तो प्राइस को कंसीडर करते हुए जो उसका साउंड क्वालिटी है वो अच्छा है, और साथ में जो उसका फिटिंग है वो भी इतना अच्छा है कि ये आपके कानों में काफी कंफर्टेबल लगता है। और साथ में अगर बात करूँ इन्हें यूज करके कॉलिंग करने की, तो इन ईयरबड्स को जब मैंने पहन के कॉलिंग किया तो सब कुछ काफी अच्छा था, काफी क्लियरली आवाज आ रहा था, काफी क्लियरली आवाज जा भी रहा था। And I love the fact that you have a lanyard loop now with the case. Plus the case has a Type-C port at the bottom. That's not it, the case is made of plastic, but it has a feltish finish that feels super smooth to the touch. Yes, if you have oily fingers, it will get greasy, but there is no denying that it looks good. Although not everything is hunky-dory. For example, the finish is below average. You can see a gap between the lid and the case on the rear. Plus, there are some sharp edges due to the unfinished
plastic molding process. The machine line engineering in this case is definitely cutting some corners. Also, the lid doesn't open freely and attaches to the case like a compass box. Look at this. Furthermore, the magnets holding the buds inside the case are not very strong and they fall off easily. Saw that? Finally, there is a row of LED lights to indicate the charge level on the case. Coming to the buds, these are made entirely of plastic, really cheap plastic. The kind of toys that you get at your local Friday bazaar, well, the plastic is of that kind. The plastic is so thin that the LED indicator light bleeds through it. But then again, how can you bring the cost down to rupees 999 otherwise? Anyway, the earbuds are designed to look like a dolphin diving midair. Do you see that? Having said that, the insert attached to this dolphin design has a wide bore with an extended plastic covering that tends to dig into your ears. I'm pretty certain that every single ear type will find this uncomfortable for long listening sessions. The Fit Pro has physical controls and it works fairly well. There is a very good clicky feel to it, and a single press plays or pauses music like you can see on your screen right now. Long press for 2 seconds on the right bud moves to the next song, and long pressing on the left bud goes to the previous track. There is no volume control here, just like most earbuds out there. Now, the TrueK Fit Pro uses Bluetooth 5.0 to connect to a smartphone. It has a range of 10 meters, and for the most part that number checks out. However, I did face a few connection drops here and there. Moreover, the automatic pairing and automatic switch off when you take the buds out of the box and put it back in the box again worked really well and seamlessly, and it was pretty fast too. So kudos to TrueK for getting that right. Now, many folks would want to buy this as an affordable option for gaming. Well, it does slightly lag and the sound is definitely delayed from when you touch a particular command and for it to respond. So this may not be the best bet for gaming for sure. Now, talking about the battery, TrueK claims that you can get 4.5 hours on a single charge, but I actually got 6 hours 12 minutes at 100% volume. Yes, I'm shocked too. Why did TrueK underplay the numbers? I have no clue. Anyways, you get 24 hours on the case for what it is worth. ये देखिए, यहाँ पर आपको जो हैंड हेल्ड स्ट्रैप दिया हुआ है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये देखिए माइक्रो USB पोर्ट है जिसे कवर किया हुआ है। इस माइक्रो USB पोर्ट का उपयोग करके इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है उसे आप चार्ज कर पाएंगे, और नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा केस है, और ये जो केस है इसमें, इसे मैं खोल देता हूँ। इसके अंदर है ईयरबड्स, ये देखिए इस प्रकार का है ईयरबड्स। इन्हें मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये देखिए। तो ये है फ्लाईबॉट एक्टिव ईयरबड्स, और जैसे ही मैं इन ईयरबड्स को बाहर निकालता हूँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, और जो एक ईयरबड है वो पेयरिंग मोड में चले गया है। अब ये जो ईयरबड है देख सकते हैं कि इस प्रकार से ब्लिंक हो रहा है, ब्लू और रेड। मान लीजिए अगर ये भी उसी प्रकार से ब्लिंक हो रहा है, मतलब कि ब्लू और रेड, तो आपको करना ये है कि आपको दोनों ईयरबड्स को बंद करना है इस प्रकार से, ये देखिए। और जैसे ही ये ऑफ़ हो जाएंगे, ये देखिए अब ये दोनों ऑफ़ हो गए हैं। आपको फिर से जो बटन है इसे प्रेस करके होल्ड करना है जब तक ये ऑन नहीं होते हैं। बटन को प्रेस करके रखिए, तो आपको बटन को प्रेस करके रखना है ताकि ऑन होने के बाद थोड़ी देर के बाद ये दोनों ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और उसके बाद में आपको ये जो चार्जिंग केस है इसमें इन ईयरबड्स को डालना है ताकि ये चार्ज होना शुरू हो जाए। ये देखिए, ये लीजिए, दोनों ईयरबड्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और रेड LED लाइट अप हो गई है, मतलब कि ये जो ईयरबड है ये चार्ज होना शुरू हो गया है। ये देखिए, अब दोनों ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं, और अब आपको इन ईयरबड्स को बाहर निकालना है। ये लीजिए, मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ। जैसे ही मैंने इन्हें बाहर निकाला, ये जो ईयरबड है इसके साथ में कनेक्ट हो गया है, और ये जो ईयरबड है ये पेयरिंग मोड में चले गया है। देख सकते हैं कि ब्लू और रेड LED इस पर ब्लिंक हो रही है, और इस पर सिर्फ एक ब्लू LED ब्लिंक हो रही है, मतलब कि ये जो ईयरबड है, ये वाला जो ईयरबड है ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया है। अब जब आप इस प्रकार के सेटअप का उपयोग करते हैं तो आपको स्टीरियो इफेक्ट्स मिलता है। जैसा कि बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है, ये जो ईयरबड्स है ये TWS फीचर सपोर्ट करता है। TWS का मतलब ये है कि ये जो ईयरबड है आप इसे इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये ईयरबड को इंडिविजुअली यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्लू और रेड ब्लिंक हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर भी ब्लू और रेड ब्लिंक होता, तो जब आप आपके स्मार्टफोन पर पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप दो फ्लाईबॉट एक्टिव डिवाइसेस दिखेंगे, क्योंकि ये भी अलग है और ये भी अलग है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से एक ईयरबड जो है प्राइमरी ईयरबड्स के साथ में कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद में आपको पेयर करना है अगर आपको इन ईयरबड्स को एज अ स्टीरियो ईयरबड्स की तरह उपयोग करना है तो चलिए अब मैं इस ईयरबड को मेरे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करता हूं और इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। उसके पहले देख सकते हैं कि जो ईयरबड है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिया हुआ है, एल की मार्किंग भी दी गई है, और
ये जो ईयरबड है इसका डिज़ाइन भी एकदम यूनिक किस्म का है। ये देखिए दूसरे ईयरबड से काफ़ी अलग है। और ये है ईयर प्लग कैप जो आपके कानों में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए ये 2 बटन्स दिया हुआ है, मतलब कि इंडिविजुअल ईयरबड्स पर बटन्स दिया हुआ है। तो ये बटन का भी आप उपयोग कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। चार्जिंग केस की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसे प्रेस करते ही यहाँ पर आपको LEDs दिख जाते हैं। 4 LEDs लाइट अप हो गई है, मतलब कि जो बैटरी है इस चार्जिंग केस में वो फुल है। अब देखिए 3 हो गई है, फिर से प्रेस करता हूँ, ये देखिए अब जो LEDs है 3 है, मतलब कि जो बैटरी है इस चार्जिंग केस में वो पहुँच गया है तकरीबन 75% के आसपास। अब ये जो चार्जिंग केस है इसमें 620 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है और ये जो इंडिविजुअल ईयरबड्स है, मतलब कि अगर आप ये ईयरबड को कंसिडर करें तो इसमें 40 mAh की बैटरी है, मतलब कि इन दोनों को मिलाकर टोटल 80 mAh की बैटरी है। इंडिविजुअल ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी है और ये जो चार्जिंग केस है इन ईयरबड्स को तकरीबन 4 से 5 बार फुल चार्ज कर पाएगा और फुल चार्ज पर ये जो ईयरबड्स है आपको तकरीबन 6 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज देंगे। ये देखिए यहाँ पर मुझे एक ही फ्लाईबॉट एक्टिव दिख रहा है क्योंकि ये जो एक ईयरबड है दूसरे प्राइमरी ईयरबड के साथ में कनेक्ट हो गया है। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो मुझे ऐसे 2 फ्लाईबॉट एक्टिव के ऑप्शंस दिखते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें पहले कनेक्ट कर लें और जो प्रोसेस है मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये लीजिए मैं इसे पेयर कर लेता हूँ और फिर इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ये देखिए गाना प्ले हो रहा है, ये जो बटन है अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो जो गाना है पॉज हो जाता है, फिर से प्रेस करूँगा तो गाना प्ले होना शुरू हो जाता है। और अगर मैं इसे प्रेस करके कुछ देर होल्ड करूँ और फिर छोड़ दूँ तो आईफोन पर सीरी एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट को आप इस प्रकार से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए इसे मैंने मेरे कानों में पहन लिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट हो रहा है, मेरे कानों को एकदम सील कर दिया है इसने। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो बेस काफ़ी बढ़िया है, जैसे इंडियन यूजर्स को पसंद आता है। वोकल्स भी क्लियर है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया ईयरबड्स है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ये ईयरबड्स होते हैं जिनमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, बेहतर होगा कि आप ऐसे स्मार्टफोन का उपयोग करें जिसमें ब्लूटूथ 5.0 हो या फिर मिनिमम ब्लूटूथ 4.2 हो। मान लीजिए आप बहुत ही पुराने टाइप के स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार के ब्लूटूथ 5.0 वाले ईयरबड्स का परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन पर इतना बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला है। वैसे इन ईयरबड्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आपके स्मार्टफोन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका स्मार्टफोन किस प्रकार का आउटपुट दे रहा है। तो दोस्तों ये है फ्लाईबॉट एक्टिव और इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया तकरीबन 6 घंटे का नॉन स्टॉप यूसेज आपको मिल जाएगा इन ईयरबड्स के जरिए। और उसके बाद में आपको इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस में डालना है ताकि वो चार्ज होना शुरू हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसमें बहुत ही प्रीमियम नहीं दी गई है। मींस आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ अच्छा प्रीमियम पकड़ा हुआ है, बट दे हैव गिवन अ गुड डिसेंट बिल्ड क्वालिटी कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है बट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू मी। एंड इसके हम कंफर्ट की बात करेंगे, दे आर वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है इसका, जो मेरे को डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये कंफर्टेबली बहुत है ईयर्स में, सो आपके ईयर्स से गिरेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा फिट भी है इसका और अच्छे भी लगते हैं। दे लुक वेरी कूल इन योर ईयर्स एज वेल। और यू कैन यूज इट फॉर वर्कआउट एज वेल, ये फॉल नहीं होंगे। वर्कआउट के टाइम भी इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड टच कंट्रोल्स दिया गया है, ऐसे आप टच करेंगे, टैप करेंगे तो टक टक सी हल्की सी आवाज आएगी जब भी आप इसको टैप करेंगे। एंड यू कैन एक्सेस प्ले, पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, यू कैन एक्सेस थ्रू द ईयरबड्स इटसेल्फ एक्सेप्ट द वॉल्यूम पार्ट। वॉल्यूम आपको मोबाइल से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये तो हो गई बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट की और इसके टच कंट्रोल्स की बात। अब हम आएंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी को। सो साउंड क्वालिटी इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है। अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे कोई इशू नहीं आएगा। मैंने फुल वॉल्यूम पे सुना, बहुत ही लाउड साउंड नहीं दिया गया है, बट दे हैव गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ एडिगेट साउंड विद दिस वन। और साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी खासी दी गई, ना ही बहुत अच्छी ना ही एवरेज, बट दे हैव गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ साउंड क्वालिटी कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। एंड बेस क्वालिटी की बात करेंगे, बहुत ही पावरफुल और पंचिंग बेस नहीं दिया गया है, बट दे हैव गिवन अ गुड अमाउंट ऑफ डिसेंट बेस एट दिस प्राइस। एंड कॉल क्वालिटी मेरे को इसकी काफी अच्छी लगी। अगर आप इसको कॉलिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वन। सामने वाला आराम से मेरे को सुन पा रहा था, थोड़ी बहुत ना के बराबर बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, बट दैट इज मैनेजेबल कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। एंड अगर हम रेटिंग्स देंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी को, तो मैं साउंड क्वालिटी को दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5, बेस क्वालिटी को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 एंड मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। So these were the ratings according to my personal experience and the price of this earbuds, that is the 1800 rupees. और काफ़ी लाइट वेट है ये, पीछे चार्जिंग पोर्ट है और ऊपर मीवी लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये 2 ईयरफोन्स। अगेन यहाँ पर लाइट इंडिकेशन भी है, अगेन ऑन नहीं है, हालांकि मैं इसको बाहर निकालता हूँ। और ये है यहाँ पर मीवी के डिओ पॉड्स और ये है कैप्सूल।
आई गेस ये फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, तो फर्स्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आई डिडंट लाइक दिस पार्ट। एटलीस्ट कुछ तो बैटरी होनी चाहिए थी ताकि आपको एक इंडिकेशन मिले। हाँ, अब आ गई बैटरी, लाइट आ गई, मतलब ईयरफोन निकालने के बाद लाइट्स ऑन, फुल्ली चार्ज है ये। और ये रहे मीवी के डियो कॉर्ड्स। फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी लाइट वेट है, दिखने में काफ़ी छोटे हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है फिलहाल के लिए, ये प्लग्स तो छोटे हैं और आई शुड प्रॉब्ली वेयर देम, तब पता चलेगा कि कैसे हैं ये ईयरफोन्स। तो यहाँ पर मैंने इसको पहन तो लिया है, पहन लिए हैं मैंने ईयरफोन्स, और कंप्लीट आवाज़ बंद हो गई है। अगेन यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन नहीं है एक्टिव फिलहाल के लिए। यहाँ पर जो फिलहाल के लिए सेटअप है वो क्योंकि इतने परफेक्ट है, मतलब ये कोई कान को ऊपर फिट हो रहे हैं कि बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ पर आगे है मीवी डियो कॉर्ड्स M20, जो मेरे ब्लूटूथ है ऑप्शंस उसी के अंदर कनेक्ट हो गए हैं। लेट मी जस्ट गो हियर, कनेक्टेड। लेट मी गो टू माय फेवरेट म्यूजिक एप्लीकेशन विच इज गाना। वन टच प्ले है, वन टच पॉज है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो क्विक डेमो में। मैं कुछ और देर यहाँ पर म्यूजिक सुनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है मेरा एक्सपीरियंस इसके ऊपर। लेट्स प्ले अ फ्यू सॉन्ग्स। A little longer than a few minutes later. ओके फाइन, कूल कूल, डन। सो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे गाने सुने उसके ऊपर, कुछ ऑडियो मतलब वॉइस कॉल्स भी यहाँ पर किए, और माय फर्स्ट इंप्रेशंस और या फिर आई वुड से माय रिव्यू इज दैट दिस आर प्रीटी लाइट वेट। अगेन मैं इसकी ओर लेकर रन पर नहीं गया, तो आई डोंट नो इफ इट वुड फॉल डाउन और नॉट, लेकिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगा मुझे, थोड़ा सा मतलब स्लाइटली। और उसके अलावा थोड़ा सा वॉबिंग मतलब वॉबली साउंड लगा मुझे, मतलब पीछे कुछ थोड़ी सी नॉइज लग रही थी मुझे। हालांकि इसके अंदर एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका फिट इतना अच्छा है कि जैसे आप इसको पहन लेते हो बाद में बिल्कुल बाहर की आवाज़ बंद हो जाती है। अगर हम बात करते हैं ट्रेबल, तो बहुत ही बढ़िया है, बेस तो बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली फॉर दिस प्राइस पॉइंट मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा आपको ऑफर करता है, बेस भी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फर्स्ट बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये आप देख सकते हो कि मिडनाइट ब्लू कलर में आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। इतना ब्लू नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पे आगे की ओर 3 LED और बोट का लोगो मिल जाता है, और नीचे आपको बॉटम साइड पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हमारे ईयरफोन्स मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा प्लास्टिक बिल्ड मिलता है और काफ़ी ग्लॉसी मिल जाता है। तो ग्लॉसी होने के कारण यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम ईयरफोन्स की बात करें तो ये भी आपको पूरे प्लास्टिक बिल्ड और ग्लॉसी मिल जाता है। LED आप देख सकते हो किस तरीके से ब्लिंक हो रही है, और जो बोट का लोगो है वहाँ पे आपको बटन मिलते हैं, ना कि टच कंट्रोल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एप्पल के जो एयरपॉड्स आते हैं उसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो अगर आप उस तरीके के ईयरफोन चाहते हो, ना कि जो ईयर टिप्स के साथ आते हैं वो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी आपको बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अभी हम बात करते हैं एक फीचर के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल जाता है जिसका नाम है इंस्टा वेक एंड पेयर। तो यहाँ पे जैसे ही आप केस की जो लीड है उसको ओपन करोगे तो ये ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दिखा देता हूं। तो फर्स्ट आपको मैन्युअली इसको कनेक्ट करना है अपने स्मार्टफोन के साथ, लेकिन जब आप इसकी लीड ओपन या फिर क्लोज करोगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर देगा और डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये एक अच्छा फीचर मुझे लगा। तो ये आप देख सकते हो कनेक्शन है। अभी जैसे ही मैंने बंद किया लीड को तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया कुछ सेकंड्स के बाद ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इतनी एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन ये देख के मुझे अच्छा लगा कि इस प्राइस रेंज में भी आपको कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइन है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके के ईयरफोन्स पसंद नहीं आते जो कि बिना ईयर टिप्स के आए, क्योंकि यहाँ पे जो कंफर्टनेस है और जो फिटिंग होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मेरे कानों में भी ये आसानी से गिर जाता है और ये मुझे इतने फिट नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से आपको साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके के इसको दबा के सुनोगे तो आपको एक्चुअल में साउंड क्वालिटी सुनाई देगी। और उसी तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्या अगर आपके कानों में ये फिट आता है तो ये आपको लेने चाहिए या फिर नहीं।